बात लद्दाख की आपको बताते हैं, क्योंकि लद्दाख इंतजामिया ने पुश्तैनी बाशिंदे की सनद इजरा करने के हवाले से हतमी फैसला कर दिया है। और हतमी फैसले के अंदर जो बात उन्होंने रख दी है वो ये है कि अब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रोसीजर लिया है, जो रास्ता इख्तियार किया है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी करने में, उसमें कहा गया कि किसी भी दूसरी रियासत के या दूसरी रियूटी के बाशिंदे को अहल नहीं माना जाएगा सर्टिफिकेट देने के लिए। यानी लद्दाख की जो आबादी है आज के दिन में, और जो लद्दाख के अंदर रिहाइश पजीर आज के दिन में है, पुश्तैनी तौर पर वहां पर रिहाइश पजीर है, सिर्फ उन्हीं को पीआरसी जो है वो दे दी जाएगी, नंबर 1। और साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए भी हाई पावर कमेटी तश्कील और नौकरियों में तेजी लाई जाए और भर्ती अमल को तेज किया जाए, इस सिलसिले में भी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम किया जाएगा। 3 मुतालबे बड़े थे लद्दाख की तरफ से कि पुश्तैनी बाशिंदे की सनद मिलनी चाहिए, उस हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हो गया है। नॉन गेजेटेड पोस्टों में भर्ती होनी चाहिए, उस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है वो अपना फैसला दे दिया है। और अब सियासी मामला जो है कि अब बाइख्तियार बनाया जाए जी हिल काउंसिल को और बाज़ाब्ता तौर पर लेजिस्लेशन दी जाए, वो एक बड़ा मामला है। लेकिन फिलहाल सवाल जो है क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है, सीधे चलेंगे इसहाक के पास। इसहाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल बड़ा फैसला लिया है कि पीआरसी जो देनी है उसमें अहल कौन होगा और किस तरीके से अब इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है। जी, आपको बताते चले जिस तरह से लद्दाख के अंदर इससे पहले रेजिडेंस सर्टिफिकेट टेम्परेरी बेसिस पे रेजिडेंस ऑफ लद्दाख को डिफाइन किया था, खासकर जब नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में पैराग्राफ 6 ऑफ लद्दाख के जो है ऑर्डर जारी किया था रेजिडेंस सर्टिफिकेट के हवाले से टेम्परेरी डिफाइन किया था। उसमें कहा था कि आने वाले वक्त में दूसरे ऑर्डर में जो है जो प्रोसीजर हैं रेजिडेंस ऑफ लद्दाख के लिए वो डिफाइन किया जाएगा। तो अब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसीजर डिफाइन किया है कि किस बेसिस पे और कैसे लद्दाखियों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब तो ये जो ऑर्डर आया है खासकर नॉन गेजेटेड पोस्ट, इसके फास्ट ट्रैक बेसिस पे इनकी रिक्रूटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा और किस तरह से उनको बेस बनाया जाएगा। तो इससे पहले जब रेजिडेंस ऑफ लद्दाख के सर्टिफिकेट को डिफाइन किया था टेम्परेरी, उसमें कहा गया था कि लद्दाख से बाहर के किसी भी लोगों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो उसी तरह से अब डिफाइन किया है कि अब जो है लद्दाख के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पीआरसी प्रोसेस करते हैं और उनके बच्चे, और उसके साथ साथ कैटेगरी ऑफ पर्सन और उनके बच्चे, उनको पीआरसी को आधार बना के रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा और जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाएगा। तो इसके लिए अब बाज़ाबिता तहसीलदार जो हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहेगा। तो अब जो है वजाहतन और नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि अब लद्दाख से बाहर के किसी भी लोगों को लद्दाख के अंदर रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो लद्दाखी है। और उससे एक चीज वाज़ेह हो जाता है कि अब जो रिजर्वेशन ऑफ जॉब है वो कहीं न कहीं लद्दाखियों को ही जो है वो रहने जा रहे हैं लद्दाख के अंदर जितने भी लोग। यानी कुल मिलाकर हम इसको मोटा मोटा इस तरीके से देखेंगे कि जो लगातार मांग लद्दाख की तरफ से थी, लद्दाख की सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से थी, उस पर लगभग 70 to 80% काम हो गया है और अब सिर्फ 1-2 चीजें ही रह गई हैं। जी, खासकर नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए आप आए हैं। आप गेजेटेड पोस्ट के लिए किस तरह की रूल बनेगा और किस तरह की चीजें बनेगा, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि अब इस डिसीजन के बाद, इस ऑर्डर के बाद, जिस तरह से पहले पैराग्राफ जो ऑर्डर जारी किया था पैराग्राफ 6 के तहत, और उसी के बाद अब ये जो ऑर्डर आया है उसके बेस पे ये जो ऑर्डर जारी किया है, इस पे एक्सपर्ट के किस तरह के कमेंट रहेगा ये देखने वाली बात अहम होगी। और इसके बाद अब जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू लद्दाख के अंदर बना हुआ है, उसको फुलफिल करने के लिए आखिर रिक्रूटमेंट बोर्ड कब बनेगा और रिक्रूटमेंट कब होगा, सभी इसी के इंतजार में हैं। और जनरली ये भी बताइएगा, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं
तो दिल्ली के अंदर कमेटी बनाई गई थी और गुज़श्ता दिनों ये कहा गया था कि बहुत जल्द ही कमेटी की मीटिंग लद्दाख और लद्दाख के लोगों से होगी, उन ग्रुपों से होगी जो लगातार राब्ते में हैं। तो क्या उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? क्या कोई बात आगे बढ़ पाई है? जी, फिलहाल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से लद्दाख के अंदर और खासकर लद्दाख और दिल्ली के बीच में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा था, उसमें फिलहाल खामोशी छाई हुई है। और फिलहाल जो है दिल्ली से बुलावा आना था, लद्दाख के जो मेंबर्स को ज्वाइंटली मीटिंग करना था, उस पर फिलहाल गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस बीच LADC लेह और करगिल के CCs ने एक अहम स्टेटमेंट दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हिल काउंसिल के एक्ट में तरमीम करने की जरूरत है और जो खासकर जिस तरह से पावर में क्लैश होता है, UT एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के बीच में जो पावर में कहीं ना कहीं क्लैश होता है, एक मुकाम पे आके डुप्लीकेसी आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उनके अहम डिमांड थे। और खासकर इस वक्त जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो LADCs का है, दोनों काउंसिल का, वो डिप्टी कमिश्नर है और उनका मानना है कि रूल में कहीं न कहीं तरमीम लाके अब UT बना है तो कमिश्नर सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के लेवल के हिसाब से एक्ट बनाने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इसहाक बताने के लिए कि क्या कुछ सूरत है। फिलहाल कहीं पर राहत है और कुछ परेशानियां अभी भी लद्दाख को 2 साल मुकम्मल होने जा रही हैं जब लद्दाख भी UT बनाए, लेकिन अभी भी बड़े फैसले जो लेने हैं जिसके तहत लद्दाख एक बाइख्तियार इलाका बन सके, उसमें अभी भी बड़ी रुकावटें दरपेश हैं और उन रुकावटों को दूर करने के लिए लद्दाख की आवाम भी सरापा एहतजाज भी है और लगातार बात भी करती आ रही है।